हो गया था, रिकॉर्ड स्टार्टिंग हो गई। हाँ हो गई। अरे तुम्हें भी दिख रहा है क्या ये? सारा का सारा दिखता है क्या ये यस चैट सर, वगैरह? रिकॉर्ड रिकॉर्ड दिखा रहा है सर। रिकॉर्ड दिखा आ गया ना सर, जैसे आपने स्टार्ट की रिकॉर्डिंग आ गया था। हम्म। चलो फिर कर दें स्टार्ट। हाँ यस सेट सर। यस सेटिंग्स सर। सेटिंग्स में ही मिल गया ये। टू न्यू मैसेज। हाँ मोर में जाके। हम्म। ठीक है। ओके चलो करें अब स्टार्ट। देखो वेरिएंस सिग्मा यस स्क्वायर सर। से लिखते हैं। तो मैंने n ऑब्जर्वेशंस लिया, पहला लिखा x1 फिर x2 फिर x3 डैश xn आर n ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। अब ये जो n ऑब्जर्वेशंस हैं, मैंने हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस किया। देखो कि मैंने लिखा x1 में से x बार को माइनस कर दिया। ठीक है। पिछली बार हमने क्या लिया था, इसका मॉडुलस लिया था कि अगर माइनस में भी आ रहा है तो इसको क्या लेना है, प्लस में लेना है। इस बार क्या कर दिया, मॉडुलस नहीं लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर ऐसे ही दूसरे ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस किया, फिर उसका स्क्वायर कर दिया। फिर तीसरे में से, थर्ड में से इस ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दिया। ठीक है। इस टाइप से कहां तक, लास्ट वाले ऑब्जर्वेशन को, एक्शन को भी, एक्शन में से भी मीन को माइनस किया और उसका स्क्वेयरिंग कर दिया। और इन सब का क्या कर दिया, फिर सम कर दिया। प्लस, बीच में प्लस का साइन आ गया। ठीक है। फिर तो अब इसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी n। तो ये जो बना ना, इसी को बोलते हैं हम सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। अब इसको देखो सिग्मा की फॉर्म में लिखें, यानी समेशन की फॉर्म, तो इसमें ऐसे लिख दिया, यहाँ पे सिग्मा लिखा, आई की वैल्यू कर दी मैंने 1 से लेके n तक। कौन सी, देखो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, ऐसे फिर यहाँ पर n है। तो यहाँ लिख दिया एक्स आई, यानी आई की जगह 1 कर दो। बाकी सब सेम है, जो सेम है उनको एज इट इज लिख दिया, एक्स बार इसका होल स्क्वायर, फिर डिवाइड में n। ठीक है। डिवाइड में n। तो इसी को ही हम बोलते हैं कि वेरिएंस, यानी सिग्मा स्क्वायर। ठीक। और वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ है, बोलो आदित्य। कुछ पूछना है क्या भाई, कोई डाउट है? तो एक से कहाँ गया रे इधर? एक चीज और आती है फिर बाद में, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। इतने का पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो भाई इसका जल्दी। कोई बात नहीं आदित्य।
और जब स्क्रीनशॉट ले लो तो इसमें लिखते हैं डन, या फिर बोल देना। अब तो आवाज भी सुनाई दे रही। ठीक है, तब डन बोल देना। ले लिया भाई सभी ने? $1.5 GB तो खत्म हो लिया इतने में। हाँ, हो गया सभी का। तो वे ये जो फार्मूला लिखा है ना मैंने इधर वाला, ये वाला फार्मूला, तो ये है किसका? वेरिएंस का फार्मूला। ये याद रखना है एक तो सभी को, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इतने में कोई किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नो सर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे को अब मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हमें दूसरा पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट इससे आगे का। कि ये तो किसके लिए बताया? अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा यानी जब सिंपल हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंपल डेटा गिवन है जिसमें कोई किसी की फ्रीक्वेंसी नहीं, कोई रिपीट नहीं होता जिसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे जब डेटा गिवन हो और उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो। तो यहाँ लिखा मैंने n तो ऑब्जर्वेशंस है, n ऑब्जर्वेशंस विद फ्रीक्वेंसी, विद यानी यही दोबारा लिखना है। और वेरिएंस हेडिंग तो हटा देनी है, उसी जितना लिख रखा है पिछली बार उसके बाद लिखोगे यार, विद 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 फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3 डैश fn का n ऑब्जर्वेशंस है और उनकी फ्रीक्वेंसी है f1, f2, f3 डैश fn, n फ्रीक्वेंसी। तो अब इस केस में क्या होगा? x1 f1 टाइम्स है, x2 भी f2 टाइम्स है, x3 भी f3 टाइम्स है, फिर xn भी fn टाइम्स। तो अब देखो, जब अभी हमने फार्मूला क्या लिखा था कि सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर क्या था? इस यहाँ पे समेशन लिखा i इक्वल टू 1 से n, यहाँ लिख दिया xi माइनस एक्स बार और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब हर बार हर किसी को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे टोटल टोटल ऑब्जर्वेशन कितने होंगे? उनकी फ्रीक्वेंसी का सम। तो i इक्वल टू 1 से लेके n तक fi। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये कब? ये जब फ्रीक्वेंसी वाले अगर गिवन है तो। ठीक है, और जब ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी का सम i इक्वल टू 1 से लेके n fi, फ्रीक्वेंसी के सम को कैपिटल n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कहीं पे कैपिटल n लिखा हुआ है क्योंकि तो आपकी हो सकता है एनसीईआरटी में कैपिटल n गिवन, तो कैपिटल n लिखा हुआ है तो उसको इसका मतलब भी क्या है? वो फ्रीक्वेंसी का सम है। और इसी फॉर्मूले को अगर सिंप्लीफाई करें हम, कि आफ्टर सिंप्लीफाई, आफ्टर सिंप्लीफाई सिग्मा स्क्वायर ये बन जाएगा n स्मॉल n इंटू i इक्वल टू 1 से n। अभी i इक्वल टू 1 से n लिखना भी जरूरी नहीं है, आप सिंपल समेशन लिख सकते हो xi का स्क्वायर
फिर माइनस सिग्मा, फिर xi और इस पूरे का होल स्क्वायर और डिवाइड में n। यानी ये जो दोनों मैंने बॉक्स में बंद किया है ना, इनको, ये दोनों का एक ही मतलब है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। कैसे आया वो बात की बात है, तो ये चीज भी याद रखनी है। ठीक, ये अगर फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, fi, और यहाँ पर भी सिग्मा xi fi, और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो बस ये। ठीक है, ये उसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या भाई? ये कौन है, SLLAUMD बैक, नाम तो ढंग से रख ले भाई, हैं? ये बाकी लोग कहाँ रह गए? चार ही लोग हो आप, आशीष, कपिल, मनदीप, नितिन। डन ना? ओके, चलो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। और एक्सरसाइज है हमारी कौन सी, 15.2, 15.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें डेटा गिवन है 6, 7, फिर 10, फिर 12, फिर 13, फिर 4, फिर 8, फिर 12 का, इनका क्या करना है, मीन एंड वेरिएंस, दो चीजें फाइंड करनी है, मीन कॉमा वेरिएंस। ठीक है, ये चीज फाइंड करनी है, मीन एंड वेरिएंस। अब सॉल्यूशन करें, देखो तो पहले, सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स बार क्या हो गया, मीन क्या होता है, सभी का सम। तो 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12, फिर इस पूरे के डिवाइड में 8 है टोटल। देखो कितना बनेगा, 12, 8, 20, 4, 24, 24, 37, 72 में 8, यानी 9। मीन तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो हर किसी में से, अब हर ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस करना है, अब वेरिएंस निकाल रहे हैं सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर क्या था, जैसे 6 में से 9 को माइनस किया और उसका स्क्वायर किया, फिर प्लस में 7 में से 9 को माइनस किया, उसका स्क्वायरिंग, फिर 10 में से 9 को माइनस किया, उसका स्क्वायर। ठीक है, फिर 12 में से, सॉरी 9 है, इट इज 9, 12 में से 9 को माइनस किया, इसका स्क्वायरिंग, फिर 13 में से 9 को माइनस किया, इसका स्क्वायर, फिर 4 में से 9 को माइनस किया, इसका स्क्वायर, फिर प्लस में 8 में से 9 को माइनस किया और इसका स्क्वायर, और प्लस 12 - 9 और इसका भी होल। फिर डिवाइड में कितना, 8। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें,
तो ये बनेगा, देखो 6 माइनस 9 कितना हो गया 3, तो 3 का होल स्क्वायर, फिर 7 माइनस 9 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 3 होगा, -3 इधर, -2 का होल स्क्वायर, फिर 1 का होल स्क्वायर, फिर 12 माइनस 9 3 का होल स्क्वायर, फिर 13 माइनस 9 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 9 -5 इसका होल स्क्वायर, फिर 8 माइनस 9, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर, फिर 3 का होल स्क्वायर, डिवाइड में कितना हो गया 8, फिर 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, फिर प्लस 1 प्लस में 9, और इन सब के अपॉन में 8। तो देखो 9 तो 3 टाइम्स है यहाँ पे, 27 प्लस 5 प्लस में 27 प्लस 16 प्लस 26 डिवाइड में 8, तो ये बन जाएगा पूरा 774 बनता है। फोर बन रहा है ना, 6 अपॉन में 8, तो क्या हुआ आशीष, 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 9 अपॉन 8, हाँ यही आ रहा है ना, 74/8। अरे ये कौन कर रहा है इसमें, क्लास खुलेगी तब दूंगा तुमको, इसमें पीछे मत करो ना। तो ये 74/8, अब ये जितना भी आता होगा, कितना है, लगभग 9.25, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये हो गया हमारा 9.25, हाँ वेरिएंस। सभी को क्लियर है, बोलो जल्दी, किसी को कोई डाउट इसमें? तो अगर अनग्रुप डेटा है, सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस किया, फिर उसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर उन जो भी आया उन सब का क्या निकाल दिया, उन सब का मीन निकाल दिया, यानी उन सब का सम डिवाइड में 8। क्लियर? अरे एक बार बोल दो, अब तो माइक ये लगा, लीड भी लगा रखी है, हेडफोन भी लगा रखा है, अगर क्लियर है तो सभी को, या फिर टाइप कर दो चैट बॉक्स में। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये बीच में ड्राइंग कौन बना रहा था रे, इसमें अजीब से बोले, नाम तो आया था पर मैं देख नहीं पाया उसका नाम। कर दूं इसको क्लियर, स्क्रीन को क्लियर कर दें भाई, और कपिल यस था सर। सर वो। ठीक है, मनदीप था सर। मनदीप था, झूठ बोल रहा है सर, मैं नहीं था। कोई बात नहीं है, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा ये बताओ, ये वीडियो अब जैसे रिकॉर्ड हो जाएगी तो फिर यहाँ कहाँ सेंड करनी है, कैसे करनी है, किसी को पता है कुछ? जैसे मनदीप कह रहा है कल की क्लास की वीडियो भेज दो। पहली बात तो कल की क्लास की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। सेव जैसे हो जाएगी सर ये फोन में, फिर भेज देना सर। तो फोन तो कनेक्ट ही नहीं है ना, ये तो लैपटॉप में चल रहा है सब, तो लैपटॉप में सेव होगी। हाँ सर। सर ये लैपटॉप में जब रिकॉर्डिंग बंद करोगे तब फाइल का नाम लेगी, फाइल का नाम भरते ही सेव का ऑप्शन आएगा सर, सेव दबा देना, आपके डॉक्यूमेंट्स में ऐड हो जाए। अच्छा, और फिर सेंड कहाँ करनी है, ग्रुप में? ग्रुप में सर। अच्छा ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, देखो, हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 कल करेंगे हम, उसमें कहा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम। अब वो हालांकि 2 मेथड है उसके, क्योंकि अभी तो 10 मिनट्स बाद 9 मिनट्स बाद वीडियो ये अपने आप बंद हो जाएगी। 9 मिनट्स की बची है, 40 मिनट्स ही अलाउ है इस पे जूम पे। तो वेरिएंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में तो ये कहा है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं उनका मीन फाइंड करो। तो उसको मैं कल कराऊंगा आपको, इसको तो 2 मेथड से कराऊंगा, एक थोड़ा लेंथी है और एक छोटा मेथड है। तो और जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहा कि फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के जो पहले 10 मल्टीपल है उनका हमें क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, का है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 के पहले 10 मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, देखो 3 हो गया, फिर 6 हो गया, 9, फिर 12, 15, 18, 21, फिर 27 एंड 30। इतना 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27 एंड 30। इन सब का क्या फाइंड करना है हमें, एक तो मीन फिर वेरिएंस। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। कैसे करोगे थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, मीन। मीन क्या हो गया, एक्स बार, 3 + 6 + 9 + 12, फिर 15 + 18 प्लस में 21, 18 प्लस में 21, फिर प्लस 27 प्लस 30, और डिवाइड में कितने 10 मल्टीपल्स हैं इसलिए डिवाइड बाय 10। फिर इस पूरे का सम ये हो जाएगा 165/10, यानी 16.5। ये तो आएगा मीन। उसके बाद वेरिएंस, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर के लिए क्या करोगे आप, वही 3 - 16.5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, फिर 6 - 16.5 इसका होल स्क्वायर, ऐसे सभी में से माइनस करना है, और फिर डिवाइड में कितना, इससे निकालेंगे। समझ में आ गया ये? आ गया ना सभी को समझ में? तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन खुद करना है बाकी, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ। खुद करना है आपको, आगे कंप्लीट कर लेना। आगे कैलकुलेशन ये कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वही है कि पहले मीन फाइंड करना है, फिर हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना, उसकी स्क्वायरिंग की जाएगी, फिर उन सबका सम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आगे अब इसको खुद करोगे आप। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर।
अब उसके बाद बचता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपने कल करेंगे, ठीक। और फिर फोर्थ के बाद आगे जो फोर्थ से आगे क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ, वो फिर कौन से हो गए, वो हो जाएंगे XI और FI दोनों। कल क्या करवाया था मनदीप? कल कराया था 15.1। 15.1 के बारे में बेसिक बताया था कल, और चार क्वेश्चन कराए थे कल, और आज सुबह वाली क्लास में बाकी क्वेश्चन करवाए थे। सुबह वाली क्लास में कराया था 6ठा और 8वां क्वेश्चन, बाकी तुम्हें खुद को करने के लिए कहा है। यानी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं और मैंने 2 एग्जाम्पल करवाए हैं, यानी 2 क्वेश्चन करा दिए एक्सरसाइज में से। उन जैसे क्वेश्चन आपको खुद को करने के लिए दिए थे। बोलो भाई, समझ में आ गया इतना? देश के जवानों, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेना यूट्यूब पे। ठीक है, ये नाम सर्च करना, जेई मैथ्स ज्ञान। तो तुम्हें इस पे SSB की, ठीक, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको उसके बारे में, SSB के बारे में हो सकता है ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, SSB के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और भी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई हुई है मैंने, तो वो भी देख लेना। पर तुम्हारे काम के लिए शायद यही है, SSB की वीडियो। क्लियर है भाई सभी को? ओके, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। इसके बाद हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, और ऐसा ना हो कि कॉपी में ये भी लिख दो, ये जो बताया अभी बाद में, जेई मैथ्स ज्ञान SSB वगैरह के बारे में, ये सब मत लिख देना नोटबुक में। ठीक है, ये सब नहीं लिखना कॉपी में, नोटबुक में ये सब नहीं लिखना, केवल यहीं तक। और ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने। और कल जो सुबह वाली क्लास है उसमें हम 15.2 के ही क्वेश्चन कराएंगे। और फिर ये जो शाम वाली क्लास है, शाम वाली नहीं है, बाद वाली जो ये लेक्चर, इसमें आपको NDA का कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, या फिर वो जो बची हुई है 12.3 वो करवा दें। समझ में आ गया भाई? मिटा दो ना ये सब अब। हम्म। तो जो कल बताया था उसके बारे में बताया था एक बार थोड़ा सा। मीन डेविएशन के बारे में बताया था कल, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन क्या होता है? हर ऑब्जर्वेशन में से इसको माइनस करो और इसकी पॉजिटिव वैल्यू लो, x1, फिर ऐसे x2 में से, फिर ऐसे, फिर xn में से x बार को माइनस किया, फिर डिवाइड में n। इसको बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन किससे? मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्योंकि इसमें किसको माइनस किया है? मीन को माइनस किया है। ठीक है, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यहाँ पे m आ जाएगा उसमें, यहाँ मीडियन आ जाएगी इस जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो बस अब क्लास खत्म होने वाली है, मीटिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी, 40 मिनट्स हो गए।
तो बाकी अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आ गया ना भाई सभी को? क्लास है वैसे 45 तक है। बाय बाय भाई सभी को बाय।